नमस्कार दोस्तों, और रीनो काइगर डायरीज़ के नए वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 जनवरी को हम आए हैं श्री अयप्पा स्वामी के टेंपल न्यू भोपालपुरा उदयपुर में। यहाँ पर हम जो ये ईयरली फेस्टिवल होता है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। आइए आप भी हमारे साथ इस वीडियो में जुड़िए और अयप्पा स्वामी का ये जो फेस्टिवल होने वाला है इसकी जानकारी से लाभान्वित होइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस फेस्टिवल का नाम है मकर विलक्कू महोत्सवम। ये हर साल 13 और 14 जनवरी को मनाया जाता है। 13 जनवरी की पूर्व संध्या से ये शुरू होता है और 14 जनवरी की शाम को ख़त्म होगा। इसके पीछे की जो एक फैसिनेटिंग स्टोरी है वो अभी हमें यहाँ बताई जाएगी और हम आपको इसके टेंपल के उदयपुर अयप्पा स्वामी टेंपल के इंटरनल व्यू को दिखाएंगे। ये है टेंपल का आउटसाइड व्यू। भक्तगण अंदर विराज रहे हैं। बाहर फूल माला खरीदने की व्यवस्था है। लाइट्स का डेकोरेशन बिल्कुल एक प्रमुख त्यौहार की तरह। ये टेंपल का इनसाइड व्यू है, मतलब प्रेमाइसेस का व्यू है। भक्तगण आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर लाइटिंग का डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है। और जैसा कि हमें बताया गया है, ये जो आप टावर देख रहे हैं इसमें दिए हैं। ये दिए जलाए जाएंगे। पर्व का, इन दियों को जलाना इस पर्व का एक हिस्सा है। आइए अब हम इस पर्व के पीछे की जो कथा है वो जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वामी शरणमय्यप्पा। मैं हूं वीजी नायर, केरल से बिलोंग करता हूं और इस मंदिर से करीबन पिछले 10-15 साल से जुड़ी हुई हैं और मंदिर समिति का सीनियर एग्जीक्यूटिव हुई। और इस मंदिर के बारे में बताऊं तो कि यहाँ का प्रतिष्ठा जो है वो हरिहर पुत्र का है। भगवान शिव और विष्णु का अंश लेकर के महिषी को मारने के लिए ये भगवान अवतार लिया था। महिषी ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मुझे कोई, मेरा मौत नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने बहाना बनाया, 2 नर का, बिना नारी का 2 नर का एक बच्चा पैदा हो और 12 साल तक धरती पर रहे, ताकि वो उसको पता चले और उसको ख़त्म कर सकता है इस उद्देश्य से। तो ऐसे में क्षीरसागर का मंथन हुआ था, तो वहाँ से जो अमृत निकला वो असुर के पक्ष में निकला था। तो असुर उसको लेकर भाग गया था। तो असुर से उस अमृत को पाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके, सुंदर नारी का रूप धारण करके असुरों के पास पहुंचा और असुर को मतलब बेवकूफ बना करके वहाँ से वो अमृत लेकर के देवगण को दिया। तो बाद में भगवान शंकर ने विष्णु जी से अनुरोध किया कि मुझे वो रूप दिखाओ, जिस रूप दिखा करके सारे असुरों को मतलब बेवकूफ बनाया था, मैं वो रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने वो रूप दिखाया। पहले तो दिखाने से मना कर दिया। तब शंकर जी ने उनको याद दिलाया, भाई महिषी देवलोक और सारे धरती पे उत्पात मचा हुआ है, तो उसका अंत करना है। उसके लिए आपको याद है कि 2 नरों का एक बच्चा पैदा होना है, वही उसको मार सकता है। तो अभी वक्त आ गया है, अगर आप मुझे वो रूप दिखाएंगे तो मैं आप पर मोहित होऊंगा और हमारा दोनों का अंश लेकर के एक बच्चा धरती पर पैदा होगा, वो महिषी का वध कर सकता है। तो भगवान ने मान लिया, उन्होंने रूप दिखा दिया। तो उनके दोनों का अंश लेकर के बालक बच्चा पैदा हुआ। तो फिर सवाल आया, ये बच्चे को पालेगा कौन? तो भगवान शंकर जी ने कहा कि मेरा एक परम भक्त है, केरल में पंदलम राज घराने का राजा है, पंदलम का राजा है, वो मेरा परम भक्त है। उसका कोई संतान नहीं है, निसंतान। तो ये बच्चा
उनको दे देंगे, वो 12 साल तक वहाँ पलेंगे पढ़ेंगे। तो ये तय हुआ। तब जाकर के उस बच्चे को दक्षिण भारत का गंगा के नाम से जानने वाला एक नदी है पंबा सरोवर, जो शबरीमला से उत्पन्न होकर के बहती है, उसका किनारे ले जाकर के उसको फूलों का चादर में सुलाया। मीन टाइम उसी टाइम पंदलंगा राजा शिकार खेलने के लिए अपना तामझाम के साथ पंबा पहुंच गया था। वहाँ पर इस बच्चे को देखा, उस बच्चे को उठाया तो सोचा है कि ये बच्चा इतना कठोर जंगल में, कठोर जानवरों के बीच में बच्चा कैसे हुआ। तो भगवान शंकर जी ने साधु का रूप धारण करके प्रकट हुआ और उनको बताया कि ये बच्चा आपको भगवान ने दिया है, आपका संतान नहीं है, आप उन्हें ले जाइए और अपना पुत्र मान करके उसका पालन पोषण करिए। तो राजा ने उसको अपना राजमहल में लेके आया और उसका पालन पोषण किया। और शस्त्र विद्या, बाकी सारे विद्या उनको सिखाया। उसके बाद जैसे उसका 12 साल पूरा होने को था, तो उसका अवतार का लक्ष्य पूरा करना था। तो कुछ बहाना ऐसा हुआ कि रानी कापट से बीमार हुआ, तो मंत्री का भेजा हुआ वैद्य ने उसको सॉल्यूशन दिया कि शेरनी का दूध चाहिए। तो शेरनी का दूध कौन लेके आएगा? तो उस बच्चे ने बोला मैं लेके आऊँ। तो जंगल में गया, अपना महिषी के साथ युद्ध हुआ और महिषी को मारा। मारने के बाद वो शेर गणों को, शिवजी ने अपना भूत गणों को भेज दिया शेर शेरनी बना कर। तो हजारों का तादाद में शेर शेरनियों को लेकर के राजमहल पहुंच गया। वहाँ पर बोला भाई ये दूध निकाल। तब सारे जो यहाँ आश्चर्य में पड़ गया। तो राजगुरु ने उसको सारे राज बता दिया कि ये साधारण बच्चा नहीं है, इस तरीके से है, उसका लक्ष्य ये है। तब उस बच्चे का नाम पड़ा मणिकंठ, क्योंकि उसको जब राजा को मिला था उसका गले में एक मणि था, तो उसका नाम भी, पहला नाम तो मणिकंठ, मणिकंठन, मणि गले में मणि धारण करने वाला मणिकंठन नाम रख दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई राजा उसको युवराज बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, भाई मैं कोई राजपाट नहीं चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया तो मैं अपना देवलोक जाऊँगा। तो फिर पब्लिक ने और राज परिवार सबने उसका पैर में पड़ा, आप ऐसे नहीं जा सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं कलयुग का अंत तक धरती में रहूँगा, लेकिन राजमहल में नहीं। मैं यहाँ से एक तीर छोड़ूंगा, जहाँ पर वो तीर गिरेगा वो स्थान ढूंढ करके वहाँ पे मेरा मंदिर बना देना, मैं वहीं कलयुग का अंत तक वहाँ निवास करूँगा। तो वो तीर गिरा था 8 पहाड़ों के बीच में। शबरीमला इसलिए पड़ा है कि ये जो श्री रामचंद्र जी का वनवास काल में जिस औरत ने बेर खिलाया था शबरी, उसका नाम है शबरी। उसका पहाड़ी भी स्थान भी इसी के रास्ते में, उसके नाम से वो पूरा पहाड़ शबरीमला का नाम से जानता है। 8 पहाड़ों के बीच में वो स्थान था, वहाँ पर मंदिर बनाया। तब से लेकर के आज तक लोग लाखों का तादाद में, यानी नवंबर 15-16 तारीख से शुरू होता है और आज दिन तक, यानी 14 जनवरी तक, संक्रांति तक चलता है। सर ये नवंबर 15-16 तारीख से स्टार्ट क्यों होता है, और वो उसके पीछे भी कोई कहानी? नहीं, उसका पीछे का कहानी कोई नहीं है। वो जो मकर बड़क को बोलता है ना, कल का दिन मकर संक्रांति, उससे 2 महीना पहले से वो पंडित लोग उसका वो डेट निकालते। हाँ, तो वहाँ जाने वाला भक्त 41 दिन का व्रतानुष्ठान रखना पड़ता है। व्रत का मतलब है कि वो अपना परिवार से दूर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होता है, काले कपड़े पहनने होते हैं, चप्पल नहीं पहनना होता है और ज़मीन पे सोना होता है। इस तरीके से व्रत लेकर के ही वो पहाड़ी चढ़ सकता है। और जो 18 सीढ़ी है
भगवान का स्थान से नीचे वो 18 सीढ़ी वैसे नहीं चढ़ सकते। और सिर पे एक पोटला होता है, हम लोग मानते हैं उसमें पाप और पुण्य का 2 पोटली होते हैं, उसको इरिमुडी कट बोलता है। वो पाप वहाँ छोड़ता है, उसमें नारियल घी से भरा हुआ नारियल होता है, वो वहाँ फोड़ करके घी को वहाँ अभिषेक कराता है, बाकी को प्रसाद बना के उस पुण्य को लेके आता है, पाप को वहाँ छोड़ता है। तो ये है वहाँ का कहानी। और कल का दिन यानी कल 12 तारीख को पंदलम, जहाँ ये बालक पला पड़ा था भगवान, तो बचपन का उनका पूरा आभूषण, सोने का आभूषण उस राजमहल में आज तक जो है सुरक्षित रखा हुआ है। और 12 तारीख को उसका जो पेटी है, 14 तारीख नहीं, कल 12 तारीख को अपने कैलेंडर के हिसाब से जो 12 तारीख को लेकर निकलता है, सिर पे पूरा तामझाम के साथ, जुलूस के साथ, पुलिस का प्रोटेक्शन के साथ, पैदल चल करके उस मंदिर में कल शाम को पहुंचेगा। शाम को उसको लेकर के वहाँ चढ़ा करके भगवान के मूर्ति के ऊपर चढ़ा कर जो आरती होता है वो है सबसे महत्वपूर्ण। मगर विलक्कू बोलता है, उसी को बोलता है। जब वो आरती होता है आभूषण चढ़ा के, तो आसमान में ज्योति निकलता है, उसको बोलता है मकर ज्योति। 3 बार जो है वो ज्योति निकलता है। वो मकर ज्योति का दर्शन करने के लिए कल का दिन वहाँ लाखों लोग इकट्ठे होंगे। पूरा जंगल है, मंदिर है, बाकी चारों तरफ गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट है वो। और पंबा नदी में स्नान करके वहाँ पर गणेश का मंदिर है, वहाँ दर्शन करके ही ऊपर के यात्रा शुरू होता है। यात्रा करके भगवान का दर्शन करके वापस अपना घर आकर के दियाबत्ती करके ये माला धारण करते हैं, जाने से पहले माला उतारते हैं। और ये है वहाँ का। और भगवान है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इस कारण 10 साल से लेकर के 50 साल के बीच का लेडीज औरत जो है, महिला वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती, पंबा तक ही जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। इस कारण या तो बालिका या फिर 50 साल के बाद जो औरत का होता है ना, उसके बाद उस बीच का लेडीज़ वहाँ प्रवेश नहीं देते ही, वहाँ का सिस्टम है। अब उदयपुर में 35-36 साल पहले से ही भगवान का मंदिर है। पहले वहाँ था आरसमम देवस्थान का पुराना ऑफिस के सामने था। मैं देख चुका हूँ। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने अपना केरल समाज का लोग और आसपास के लोगों का मेहनत से और कंट्रीब्यूशन से ये मंदिर बना। और यहाँ भगवान का, वहाँ से भगवान का चैतन्य लेकर के इस मूर्ति में समायोजित किया। तो तब से लेकर के यहाँ पे एक तो झूले में स्थापना डे मनाते हैं हम, प्राण प्रतिष्ठा का यानी स्थापना का दिन मनाता है। और ये जो व्रतानुष्ठान नवंबर 16 से लेकर के कल तक मंदिर में रोज स्पेशल पूजा अर्चना, ये जो प्रसादी, ये सब चलता रहता है। और आज यहाँ सुबह अष्टाभिषेक हुआ, उसके बाद कई पूजा अनुष्ठान हुआ। तो शाम को भगवान का होली आउटिंग हुआ। वो बोरा गणेशी जा करके वहाँ से पूरा करके उसमें पारंपरिक वेशभूषा में लेडीज थाल लेकर के चलेगा। और केरल से आया हुआ कलाकार अपना वाद्य यंत्र बजाएगा, वो आपको अभी दिखाई देगा। और वहाँ से जुलूस निकल के, क्योंकि गणेश जी इनका बड़ा भाई है, वो शिव जी का पुत्र है, ये भी विष्णु शिव का पुत्र है, उस हिसाब से वो बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई से मिलन होगा, उससे वहाँ से जुलूस के तौर पे यहाँ आएंगे। फिर आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद होगा वो जो जे कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद आज का अनुष्ठान खत्म। कल सुबह से फिर
कई प्रकार का अनुष्ठान है, कलश पूजा है, अष्टाभिषेक है, कई प्रकार का अभिषेक है, जलाभिषेक है, वो सब 1-1.5 बजे तक चलेगा। 1-1.5 बजे के बाद केरल का हिसाब से केरल में बनने वाला व्यंजनों का महाप्रसादी होगा 1:30 बजे से लेके पब्लिक खत्म होने तक। सर एक छोटा सा मेरे को क्वेश्चन था। हाँ, भगवान कार्तिक के अलग हैं और अयप्पा स्वामी कार्तिक अलग है। कार्तिक भी शिवजी का पुत्र है, शिव पार्वती का पुत्र है। गणेश जी भी शिव पार्वती का पुत्र है। और भगवान अयप्पा जो है वो भगवान विष्णु और शंकर का पुत्र है। उस हिसाब से ये भाई ये तीनों। ओके। ये है एक जैसा सर आप पहले मेरे को बता रहे थे कि जो कोई भी ये मंदिर होता है तो वहाँ पे प्रीस्ट केरल से आता है, वो क्या स्टोरी है? उसका कारण है कि भगवान अयप्पा का जो पूजा अनुष्ठान है वो अलग है, उसका मूल मंत्र अलग है, पूजा विधि अलग है। वो यहाँ का पुजारी शायद कर नहीं सकता क्योंकि वो यहाँ का पूजा विधि का है। देखो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में पूजा विधि का फर्क होता है। वो द्राविड़ पद्धति पे, यहाँ आर्य समाज पद्धति से होता है। इसलिए यहाँ का पुजारी इस भगवान का वो सही ढंग से विधि विधान से पूजा नहीं हो पाता। इस कारण हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे जगह है। अब राजस्थान देखो, आपको उदयपुर है, भीलवाड़ा है और जयपुर में 3 मंदिर है। ऐसे जहाँ पर 50-60 केरल के लोग रहते हैं वहाँ अयप्पा का मंदिर जरूर होगा। और वहाँ पर पुजारी जो है वो केरल से जो पूजा विधि सीखा हुआ पुजारी ही आते हैं। उनको मंदिर समिति कि लोगों का कंट्रीब्यूशन से ही उनका सैलरी देता है और उसको पूरा खर्चा हमारे यहाँ पृष्ठ हैं अनिल वासुदेवन नंबूदिरी। और यहाँ का जो प्राण प्रतिष्ठा जिसने किया है उसको हम तंद्री बोलता है। वो तंद्री आएगा जुलाई में, यहाँ का प्रतिष्ठा दिन में आता है। तो उस दिन क्योंकि तंद्री जो है कि भगवान का पिता समान है, तंद्री का प्राणी तो उसमें डालता है ना, बच्चे को पैदा करता है। अभी जो है पृष्ठ है, जो पुजारी है, वो उनका पालन पोषण करता है, नहलाना खिलाना, पूजा देना और भोग चढ़ाना। असली पिता का स्थान पे वो तंद्री, वो आएगा जुलाई में। हर साल आता है, केरल से ही आता है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया था इधर, वही आता है। वो नहीं रहने पर उसका परिवार से, उसका खून से लड़का भाई कोई उस स्थान पे काम करेगा। तो सर ये है मतलब जो ये मकर फेस्टिवल है उसकी इंफॉर्मेशन। मकर फेस्टिवल और पूरे सिस्टम ये चलता है हर मंदिर में। और खास मंदिर है, मूल स्थान है शबरीमला टेम्पल। वहाँ जितने केरल के लोग जाते हैं उससे ज़्यादा आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आजकल तो पूरे नॉर्थ ईस्ट से भी लोग जाने लग गए। और पंबा सरोवर तक ही आप व्हीकल में जा सकता है। उसके बाद 7-7.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ कर पैदल जाना होता है। तो इतने सारे पब्लिक और लाइटें वगैरह दिन रात का पता नहीं चलता, ऐसा व्यवस्था है। तो इसलिए जानवर वगैरह तो इस पीरियड में निकल जाता है। उसके बाद हर मलयालम महीने का 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक वहाँ मंदिर खुलता है और पूजा अनुष्ठान होता है। ठीक सर, अब मैं तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक बार टेम्पल का जो डेकोरेशन है उसको कवर करना चाहिए। हाँ, डेकोरेशन करो लेकिन मूर्ति का फोटो नहीं ले। तो ये पुजारी जी जा रहे हैं, आई थिंक ये बहुत बिजी हैं। और ये जो टेम्पल डेकोरेशन है, मैं एक बार आपको इसका क्लोजअप दिखा देता हूँ।
बेसिकली ये एक तरीके से जो हमारे नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं दिवाली वगैरह वगैरह के, उसी महत्वता का एक पर्व है साउथ का। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये पर्व को कवर करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला है। तो फ्रेंड्स, ये था इस फेस्टिवल का इतिहास। अब हमें आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अभी रास्ते में हमें ये केरल समाज के बाकी के लोग मिले हैं जो गोरा गणेश जी से आने वाली शोभा यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये इस तरीके से इन्होंने दिए जलाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है केरल समाज की श्री अय्यप्पा स्वामी की शोभा यात्रा। अय्यप्पा स्वामी की फ़ोटो का मैं व्यू नहीं ले पा रहा हूँ। अब मैं फाइनल प्रयास कर रहा हूँ कि मैं ये ले पाऊँ। जय हो स्वामी, जय हो अय्यप्पा स्वामी। छोटी छोटी बच्चियां दीपक लेकर जाती हुई भगवान के पथ प्रदर्शन में। आई थिंक वो जो पीछे है वो भगवान अय्यप्पा स्वामी का शायद मुख्य रथ है, या वो जो बता रहे थे वो मुख्य रथ वही है। ये ट्रेडिशनल केरल